डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथ में प्रथम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय के 2.2 चैप्टर का इंट्रो देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रथम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्म। ये गुणधर्म जो हैं इन्हें हमें फार्मूले की तरह याद कर लेना है। तो सबसे पहला है हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। ये जो है वही हमारा रेंज है जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में लर्न किया था। इसलिए हमने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि ये जो रेंज है ये हमें प्रॉपरली याद होनी चाहिए। फिर दूसरा है cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स, जहाँ x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल में 0 to π। tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स, जहाँ x बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में कोसेक x इक्वल टू एक्स, जहाँ x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, लेकिन उसमें से माइनस होना चाहिए 0, क्योंकि 0 पे कोसेक x डिफाइन नहीं होता है। सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू एक्स, x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल में 0 to π -π/2। और अगला है कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू एक्स, x बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल में 0 to π। तो ये सारे के सारे जो फार्मूले हैं इनमें सारा का वैल्यू x के इक्वल है। बस हमको इतना याद रखना है कि जो यहाँ पे x है वो इनके रेंज में ही होना चाहिए। तो आपको ये रेंज अच्छे से याद होने चाहिए, और इसको याद रखने के लिए हमने आपको पहले वीडियो में समझा रखा था। चलिए अब हम लोग एक उपपत्ति देख लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। बाकी सब आप इसी तरह से लगाएंगे। तो मान लेंगे, माना साइन एक्स इक्वल टू वाई, जहाँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। ठीक है, तब y इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y इक्वल हो जाएगा x, इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स y इक्वल x हो जाएगा। इस साइन को इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट। अब साइन इनवर्स y की वैल्यू हम फिर से रख देंगे, साइन x इक्वल हो जाएगा हमारा x। चूंकि y इक्वल हमने क्या ले रखा था, साइन x। ठीक है, तो देयरफॉर साइन इनवर्स साइन x इक्वल x होगा। यहाँ पे हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा था, यहाँ पे x इसलिए हम क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 ले, ताकि फलन हमारा एक और आज आच्छादक रहे। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप बस इस रेंज को याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम बाकी पांचों को कर सकते हैं जो उनके x की वैल्यू क्या है, उनके रेंज में हो। ठीक है, अगला जो है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में अगर हमारा फंक्शन साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x है तो वो इक्वल हो जाएगा x के, जहाँ x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल में -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। दूसरा है cos ब्रैकेट में cos इनवर्स x इक्वल x, x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल में -1 से 1। तीसरा है tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x इक्वल टू x, x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। cot इनवर्स x इक्वल टू x हो जाएगा, x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। कोसेक ब्रैकेट में कोसेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल -1, 1। सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स x इक्वल टू x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर माइनस, इसमें से होना चाहिए -1 क्लोज इंटरवल में +1। ठीक है, ये फार्मूले बहुत ही इजी हैं, मतलब जहाँ भी ऐसा देखना इक्वल कर देना हमें x के। ठीक है, बस इतना याद रखना चाहिए
कि ये उसके रेंज में होने चाहिए। और एक बार फिर से समझ लीजिए, ये वाले जो फार्मूले हैं और इनमें थोड़ी सी भी भिन्नता है, काम वही है, x यहाँ भी मिलेगा और x यहाँ पर भी हमें मिलेगा, बट यहाँ पे हमें याद रखना होगा रेंज और यहाँ पे याद रखना होगा डोमेन। ठीक है, चलिए अब हम इसी क्रम में एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, इस पर बेस और इस पर बेस, क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही उपयोगी हैं, ये हमारे अवकलन और समाकलन में बार बार हमको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनका हमें अच्छे से अभ्यास कर लेना है और लर्न कर लेना है, ताकि भविष्य में हमें दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, निम्नलिखित साइन इनवर्स साइन π/3 का मान बताइए। ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं 1 नंबर में, तो कुछ नहीं, π/3 ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, जहाँ x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और ये π/3 इसमें बिलोंग कर रहा है, अतः इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा π/3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब बच्चे क्या करते हैं, एक झटके में सीधा आंसर बता देते हैं 3π/5, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अभी हमने समझाया है आपको कि यहाँ पे आपको रेंज इनके याद होने चाहिए। 3π/-π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में लाइज नहीं कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं रेंज हमें याद होना चाहिए। तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/5 डज नॉट इक्वल टू 3π/5, चूँकि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा जो हमारी होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। ठीक है, रीजन दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं कैसे इसको, तो फिर हम हैंडल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं, हमने आपको पहले वीडियो में समझा रखा था कि अगर हमारा x उसके रेंज में नहीं होगा तो उसके रेंज में हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π-2π/π। देखिए 5π में से 2π घटा देंगे तो 3π आ जाएगा, यानी वैल्यू वही आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्सोसेंस माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2π/5। अब भी इसका एनालिसिस करेंगे कि ये जो वैल्यू है क्या -π/2 से π/2 के बीच में लाइज कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इसके लिए हम फिर से चेंजिंग करेंगे, अगर कर रही है तो फिर नहीं करेंगे। तो ये लाइज कर रहा है, चूँकि 2π/5 इज बिलोंग्स -π/2 टू π/2। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, चूँकि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स वेयर x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक, तो देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2π/5 इक्वल हो जाएगा हमारा आंसर 2π/5। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में
आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि ये हमारी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसको हम ऐसे ही एंगल चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि वैल्यूज़ में कोई इफेक्ट ना आने पाए। फिर उसके बाद हम उसके मान को निकाल लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आते रहती हैं ये क्वेश्चंस, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है परीक्षा की दृष्टि से मैक्सिमम 5 से 7 अंक आता है, लेकिन ये अवकलन और समाकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसको अच्छे से पढ़ें। आइए अब हम इन फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर 4/5 जो है इसमें यानी साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स, जहाँ x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 to 1, और ये 4/5 इसमें लाइज कर रहा है, अतः आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4/5। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू 4/5। रीजन दे देंगे 4/5 इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में -1 to 1, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 3/5 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अब आइए देखिए, ध्यान से समझिए, जितने भी ये फार्मूले हैं साइन कॉस टेन यानी सेम के सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 3/5 का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, कोई बात नहीं, हम इसको झेल सकते हैं। कैसे, हम इसे चेंज कर लेंगे। यहाँ साइन है तो इसको भी साइन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, समझते हैं। मान लेंगे, माना कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 3/5। अब आपके पास दो मेथड हैं, आप चाहें तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से भी हैंडल कर सकते हैं, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, आपने फर्स्ट ईयर में दोनों मेथड पर रखा है, उससे चेंज कर लीजिए। तो हम यहाँ करने जा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, रूट में 1 माइनस 3 जा 9, 5 5 जा 25, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है, 4/5। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। चूँकि इसलिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, और थीटा को ही तो मान के चले थे कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर देयरफॉर अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, अब यहाँ पे हम कॉस इनवर्स 3/5 के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स 4/5, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 4/5। अब ये जो है सिंपल हो गया और इसके डोमेन में भी लाइज कर रहा है, ठीक है। तो रख देंगे, रीजन दे देंगे, चूंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5।